राम राम प्रीति जी। Yeah, thank you. थैंक यू। जय ठीक राम है, जी की। जय राम जी के। राम कृष्ण। जय राम राम, हनुमान जी की। जय हनुमान जी के। तो ठीक है, मैं ना फोन पे हनुमान लूंगी। रचना, आई विल ट्रांसफर होस्ट टू यू। फिर इसमें से निकल के ना मैं नीचे थोड़ा फोन पे लूंगी। Okay, ठीक है। स्टार्टिंग का हम बोल। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ियो अनुग्रह तोरे। जय श्री राम। जय श्री राम। 27 आप शुरू करेंगे? आप कर लीजिए। ओके। 27 के नीचे से पढ़ना है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। वह जटायु तेज नहीं सह सका और इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उगाएंगे। चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वाणी, वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहां स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीत की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। अच्छा, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, अब जो जो संपाति जी हैं वो प्रेरणा दे रहे हैं सभी बानरों को। रिमेम्बर, बानर लोग डर गए थे, किनारे कैसे पहुंच गए, अब आगे समुद्र कैसे पार करेंगे। एंड तब ये उनको प्रेरणा देते हैं। हमने बताया था कि स्वयं प्रभा जी ने प्रेरणा दी थी। उन्होंने कहा था कि आंखें मूंद कर बैठो। उन्होंने बोला था ना, अब टाइम आ गया है, विश्वास करिएगा। विश्वास करके बैठोगे तो माँ को पाना है, तो विश्वास चाहिए, है ना। आपने बहुत सत्कर्म कर लिया, जैसे हमने कहा था ना कि अंगद जी सत्कर्म रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे बानर सत्कर्म रिप्रेजेंट करते हैं। तो इवन आफ्टर सत्कर्म करने के बाद भी कभी कभी हमारा विश्वास डोल जाता है ना। इवन तो हम इस पे चलते हैं, तो वो कहते हैं कि जब जब फिर जरूरत पड़ती है आंखें बंद करने की। तो जैसे कि भगवान जी कहते हैं ना कि अगर आप श्रद्धा एंड विश्वास का पुल नहीं बनाओगे तो मैं कृपा की वर्षा कहाँ से करूंगा। तो हमें श्रद्धा एंड विश्वास का पुल बनाना है अपने अंदर, ताकि भगवान उस पर कृपा की वर्षा कर सके, है ना। तो अब उन्होंने कहा था, उन्होंने बोला था कि पहुँ सीते जनी पछताओ। आप बस बस चिंता मत करो, आंखें बंद करो, विश्वास करो, सीता जी आपको जरूर मिल जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ इन्होंने कहा था 27 में दोहे के नीचे बोला है, उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि तुम जिसकी खोज में जा रहे हो उसको पा जाओगे।
मतलब दोनों जो ना प्रेरणा दे रहे हैं, तुम उदास मत हो, है ना। रिमेम्बर हमारा 4 का 34 क्या है कि वो पाते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कौन? जो हमेशा एक तत्परता में इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने साधन में लगे रहते हैं। नाना जी बड़ा अच्छा समझाते हैं ना कि तत्परता का मतलब होता है उत्साह एंड लगन। एक तो पूरी लगन से लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। जो मंजिल जब तक मिलेगी नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। लगे रहो, कहते हैं ना, लगे रहो मुन्ना भाई। एंड लेकिन किसके साथ? लगन में लगे रहो, लेकिन किसके साथ? उत्साह के साथ। उसमें उत्साह होना बहुत बहुत जरूरी है रास्ते में चलने के लिए, राइट। तो ये दोनों उनको वो शिक्षा दे रहे हैं। अब फिर क्या, अब संपाति जी अपनी कथा सुनाते हैं, क्योंकि अंगद जी ने किसी ना किसी ने तो पूछा होगा ना, आप यहाँ कैसे पहुंचे, आपके पर क्यों नहीं है, आप बताइए। तब उन्होंने बताया कि जब वो दोनों छोटे थे, दोनों भाई जवान थे, तो कहते हैं उनके मन में अभिमान हो गया कि हम भी ऊंचा उड़ सकते हैं। रिमेम्बर ये गीत जाति है। हमें पता है ना, पक्षियों की जाति में भी जो सबसे श्रेष्ठ जाति है वो कौन सी है? वो है गरुड़। यानी ये गीत जाति लोअर जाति है। लोअर क्यों है? आप बोलेंगे लोअर क्यों है? तो वो क्या है कि ये बहुत, इनकी आंखें बहुत तेज होती हैं, बहुत ऊंचा उड़ जाते हैं, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? मरे हुए जीवों पे, गंदगी पे ध्यान रहता है। जहां कोई मरने वाला, इनको पता चल जाता है। जब कहते हैं ना कि हम देखते हैं कोई जानवर कहीं मर रहा होता है तो वहां गीत मंडरा रहे होते हैं, ये मरने लगा, अब हमें भोजन मिल जाएगा, है ना। तो मतलब उनकी ऊंच तो, वो उड़ना चाहते हैं ऊंचा, लेकिन सोच अभी भी नीची है। क्या नीची सोच है? ये दिखाना चाहते हैं, अरे हम भी उड़ सकते हैं, हम भी सूर्य तक पहुंच सकते हैं, है ना। अभिमान से चल रहे हैं। देखो जब हनुमान जी भी तो उड़ रहे थे ना, इसके लिए, उसको फल समझ के खाने के लिए, ना कि अभिमान में। वो तो छोटे बच्चे की तरह भोलापन है उन्हें कि अरे मीठा फल दिख रहा है, माँ ने बोला था ऐसा लगता है तो मुझे वो खाना है। तो एक सेकंड, एक सेकंड के लिए। सॉरी बात है। तो हम देखते हैं कि वो उड़ रहे हैं, तो क्या हुआ, उसका फल क्या हुआ? बिकॉज अभिमान से उड़ रहे थे ना। तो जब अग्नि का तेज ज्यादा हुआ तो जो जटायु है वो तो बोल रहे हैं कि भैया इससे ऊपर नहीं जा सकते हम, हमें वापस जाना चाहिए। बट संपाति माना नहीं, तो जटायु तो नीचे आ गया। तो संपाति बिकॉज अकड़ में जा रहे थे तो उनके पंख जल गए, है ना। तो वो कहते हैं, तो वो नीचे गिर गए। नीचे गिर के कहाँ गिरे हैं? जहां पे चंद्रमा मुनि है। रिमेम्बर सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं ताप, चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं शीतलता। तो लेकिन इतना अच्छा है, उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो आके कहाँ गिरे? चंद्रमा मुनि के पास। एंड वहां बहुत अच्छा बताया उन्होंने। उन्होंने कहा कि मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया आई। देखो संतों मुनियों के लिए तो सब समान होते हैं ना, वो हमारा अहंकार नहीं देखते, उनको तो हम पे दया आती है। तो उन्होंने उसको क्या, उन्होंने क्या समझाया? मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। जो उन्हें अहंकार था ना कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, उसको उन्होंने छुड़ा दिया। अब उसके बाद देखते हैं कि देखो, तो बोले तब उन्होंने मुझे बताया था कि जब त्रेता युग में भगवान मनुष्य शरीर लेंगे तो उस समय कहते हैं उनकी स्त्री को एक राक्षस चुरा के ले जाएगा, फिर उसको खोजते हुए बानर आएंगे, तुम उनकी सहायता करना। जिस दिन तुमने उनकी सहायता की उस दिन तुम्हारे पंख वापस आ जाएंगे। इसका क्या मतलब है? परहित। भगवान से सबकी सबसे प्यारा क्या है? परहित प्यारा है। बार बार वो कहते हैं, रामचरितमानस में भी कहते हैं, गीता में भी कहते हैं, मुझे सबसे प्रिय है परहित। तो इसका मतलब ये है
कि जब तुम्हारा अभिमान शरीर का चला गया और तुमने बानरों का भला किया, तो भगवान ने अपने आप तुम्हें वरदान दे दिया, पंख दोबारा आ गए उनके, है ना। अब इसके बाद कहते हैं तुम नहीं देख सकते, मैं देख सकता हूँ कि एक त्रिकूट पर्वत है जहां पे लंका बसी हुई है। और बोलते हैं वहां से सभा से ही निडर रावण रहता है। अशोक नाम का उपवन बगीचा है, वहां सीता जी रहती हैं, वे सोच में मगन बैठी हैं। अब ये तो हमें पता है लंका क्या है, तो वो ऐसा बोलते हैं त्रिकूट क्या है। अगर इसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से अब देखते हैं ना, तात्विक दृष्टि से देखते हैं, व्हाट इज ए त्रिकूट। त्रिकूट है सत रज एंड तम, जो 3 गुण है हमारे, वही त्रिकूट है, ठीक है। एंड ये कहाँ रहते हैं, ये जो हमारा शरीर है यही पुर है ना, लंकापुरी, हमारा शरीर ही लंकापुरी है। त्रिकूट क्या है, जो कहाँ पे रहते हैं, ये 3 गुणों के अंदर रहते हैं, है ना, 3 गुणों की प्रकृति है ना। अब इसमें क्या है, इसमें निर्भय होकर कौन रह रहा है, रावण रह रहा है ना, निर्भय होकर। वो रावण कौन है, हमारा अहंकार, हमारी ईगो। एंड देन हम किसको ले आए हैं हमने सब कुछ मटीरियलिस्टिक सब कुछ इकट्ठा कर दिया अपने लिए, है ना। जो माता सीता एक लक्ष्मी भी रिप्रेजेंट करती है। हम समझते हैं कि अगर हम विष्णु भगवान ही थोड़ी काली अकेले लक्ष्मीपति बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं लक्ष्मीपति। तो हम मटेरियलिस्टिक चीजें इकट्ठी करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, शांति शोक में पड़ जाती है। क्योंकि जो माँ है, व्हाट इज माँ रिप्रेजेंट, माता सीता तो रिप्रेजेंट करती है शांति, शक्ति एंड भक्ति, है ना। तो अब कौन उदास बैठा है, वो सोचते हैं कि मैंने मटेरियल वेल्थ इकट्ठी कर ली, वो सिर्फ उसी को माँ लक्ष्मी समझते हैं। कल से वरलक्ष्मी व्रत शुरू हो रहा है ना, वरलक्ष्मी का समय आ रहा है। तब देखो हम वरलक्ष्मी क्या है, वो माँ तो में अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। नवनिधियां ये भी है तरह तरह की जो संपत्ति है, जिसको क्या बोलते हैं हम, नग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टोन्स। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशियस स्टोन्स हैं, वो भी उसमें आ जाता है, ठीक है। एंड देन नवनिधि में, लेकिन भक्ति भी तो नवनिधि में आती है ना। माँ तो हमें भगवान ही दे देती है, तो हम भगवान से क्या मांग रहे हैं। इसीलिए माँ भी तो, अगर देखा जाए तो रावण भी तो उनका पुत्र ही है ना। ये समझ नहीं पा रहा, रावण तो नहीं समझ पा रहा, माता सीता तो समझती है ना। तो वो शोक में बैठी हैं, हमें दिखाने के लिए स्टोरी पे तो ये भी है ना, या आप भी योग में बैठी हैं भगवान के, वो तो है, वो ऊपर से देखने को है, लेकिन भगवान एंड माँ तो कभी अलग हुए ही नहीं। तो फिर माँ को शोक काहे का, कभी समझते हैं हम। फिर माँ शोक क्यों कर रही है, उसको शोक है कि मेरे बच्चे कैसे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो इनका अंत बुरा होगा, इसीलिए वो शोक में है। इसीलिए वो स्वयं बंदी बन गई है कि इनका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान ही आएंगे, इनका भी उद्धार हो जाएगा। क्योंकि रिमेम्बर इन द बिगनिंग भी हमने देखा था, अरण्यकांड में क्या देखा था, भगवान माँ की पूजा कर रहे हैं, रिमेम्बर उनको ज्वेलरी पहना रहे हैं, माँ हंस रही है, ये क्या हो रहा है। तो वहां पे आया था ना कि अब रियली राक्षसों का अंत शुरू हो जाएगा, उसके लिए माँ को प्रसन्न करना जरूरी है। क्योंकि चाहे राक्षस है चाहे देव है, वो तो माँ के सब पुत्र माँ के ही हैं, संतान तो माँ की है ना। तो माँ नहीं चाहेगी, इवन बुरा भी पुत्र क्यों ना हो, कोई भी माँ नहीं चाहती मेरे पुत्र को दुख मिले, है ना। इसलिए तो ये बात है। सो तात्विक दृष्टि से ये है कि त्रिकूट क्या है, 3 गुण है, ये हमारा शरीर ही वो पुर है। एंड अहंकार निर्भय होके इसमें रह रहा है, वो रावण जो अहंकार है निर्भय होके हमारे शरीर में रह रहा है। एंड देन तो शोक में कौन बैठा है, जो माँ शांति है, माँ है हमारी, वो अशोक ट्री के नीचे शोक में बैठी हुई है ना, हमारे लिए दुखी है, अपने बच्चों के लिए दुखी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो 100 योजन 400 को समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा।
निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। रक्षराज जाम्बवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाला बल का लेश भी नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझमें बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि संपाति जी ने कहा था कि मैं उन्हें देख रहा हूँ, आप नहीं देख सकते, है ना। पर बोले क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो कुछ तो सहायता अवश्य करता। हो सकता है अगर मतलब मैं जवान होता तो आपको अपने ऊपर बिठा के उधर फटाफट ले जाता और हम बिना किसी रोक टोक के। बट चाहे मेरे पंख तो आ गए हैं, पर मैं बूढ़ा तो हूं ना, मुझ में अभी वो क्षमता नहीं रही। इसमें एक बहुत सारा बिग सूत्र ये है, हमेशा जो हमारे घर में बड़े बूढ़े होते हैं उनका इज्जत मान करना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास शक्ति है। जब जवान होता है कोई, उनके पास शक्ति होती है, लेकिन जो बड़ा होता है उसके पास विचार होता है। दोनों की जोड़ी चाहिए। जो कोई घर में बड़ा हो तो उनको भी हमेशा सुनना चाहिए। यह नहीं कि आपके जमाने में कुछ और बात थी, हमारे अब टाइम डिफरेंट है, वैसा नहीं हो सकता जैसा आप सोचते हो, है ना, ऐसा हम कहते हैं। तो वो कहते हैं एक होता है वचन से सहायता करना एंड एक होता है कि क्रियावंत होना। तो यहाँ पे ये जो हमारे गीत संपाति जी हैं, ये वचन से सहायता कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत भव सागर से पार तर जाते। बोले पापी से पापी भी तर जाएगा, आप तो उनके दूत हो, आप क्यों चिंता कर रहे हो, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। हर जगह मन की कायरता छोड़ने को बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो शुरू वहीं से किया था ना। 2 का 3 क्या बोला उन्होंने, ये कैवल्यम जो तुम्हारे में आ गया है अर्जुन, इसको छोड़ दो, कायरता को छोड़ो, उठो युद्ध करो, यही है तुम्हारे लिए, तो है ना। तो यहाँ भी यही है कि कायरता छोड़ो, समझो, भगवान का नाम लो और काम शुरू करो। अब ये कहकर वो तो उड़ गया, उसने उनको बताया कि बुद्धि और बल दोनों चाहिए वहां पहुंचने के लिए, है ना। अब कहते हैं कि अब सारे सोच में पड़ गए, सब सोच रहे हैं कि किस में कितना बल है, ये सोच रहे हैं ना। स्वयं पहले तो जामवंत जी कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जब वामन अवतार में भगवान आए थे, अरे मैंने तो 7 परिक्रमा कर ली थी उनकी। हमें पता है वामन अवतार में जब भगवान आए तो कितने बड़े हो गए थे। तो उस समय एक्चुअली इनका जामवंत जी का जन्म हुआ था ब्रह्मा जी से, मानस पुत्र है ना ये भी ब्रह्मा जी के, जामवंत जी। तो ब्रह्मा जी ने सोचा मैं क्या कैसे करूं इनकी सेवा। तो वो रीछ बन के उन्होंने उनकी पूरी परिक्रमा 7 बार की थी उस समय। तो बोले कि अब लेकिन अब इतना बूढ़ा हो गया हूं, मुझे भरोसा नहीं कि ये मैं काम कर पाऊंगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। संगत ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। ऋक्षराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके।
श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अर्थात अत्यंत विशालकाय हो गए। अभी यहाँ तक उनका पढ़ेंगे, सिर्फ 3 तक पढ़ेंगे, अभी इसको ठीक। धीरे धीरे करते हैं। हाँ, अब क्या है, अंगद सबने अपना अपना बल बता दिया। अब अंगद बोला कि चलो ठीक है, मैं भी बताता हूँ। बोले मैं पार तो चलो जाऊंगा, पर लौटने में संदेह है। देखो, देयर आर सो मेनी थिंग्स। हमने बताया था कि अभी अभी अंगद के पिता की मृत्यु हुई है ना। भगवान पे पर तो उनको पूरा विश्वास है। पीछे उन्होंने बोला था ना कि मेरे को मेरे चाचा ने अगर अभी तक नहीं मारा है, वो तो प्रभु राम जी की कृपा है। नहीं तो अभी तक, अभी अभी कहा है उन्होंने, है ना, कि नहीं तो बोले मुझे, हमें तो पहले ही मार दिया होता मुझे तो उसने। अब तो उसे और भी बहाना मिल गया। उसने कहा था महीने भर में पता करके नहीं आए, आए भी नहीं, और पता भी नहीं लगाया, तब तो तुमको मार ही दूंगा, मौत के बाहर उतारूंगा, सबको बोला था ना। तो बोला कि अब तो उसको और भी बहाना मिल गया मुझे मारने का, है ना। तो मुझे तो अब जाना नहीं, अनशन करके यहाँ बैठ गए हम। अब यहाँ कहते हैं कि मेरे हृदय में ये संदेह है कि मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं। अब संदेह क्यों है? रिमेम्बर, हमने जैसे कहा था, अभी उन्हें ये पक्का विश्वास नहीं हो रहा कि राम जी भगवान है। हम तो सिर्फ निमित्त बन रहे हैं, जबकि बार बार स्वयं प्रभा ने भी समझा दिया है और उसने भी समझा दिया है। एंड दूसरी बात ये कि रिमेम्बर, जब चले थे तो मुद्रिका किसको दी थी? हनुमान जी को दी थी ना। तभी उनको लग नहीं रहा कि मुझ पर, इवन प्रभु राम को भी अभी पूरी तरह पे विश्वास है ना। तो अब वो कहते हैं कि, अब देखो कितना सुंदर जामवंत जी बोलते हैं। वो कहते हैं कि देख, तुम कर सकते हो अंगद, तुम्हें शायद अपने आप में ये विश्वास नहीं है, पर तुम कर सकते हो, बट तुम्हें नहीं भेज सकते, बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ द पार्टी। तुम्हें कुछ हो गया तो हम सब हार गए। अगर लीडर हार गया ना, लीडर खत्म हो गया, तो पूरा सबको सरेंडर करना पड़ता है। तो बोले इसलिए तुमको नहीं भेज सकते। अब हमें पता है लैंड में दूत बन के कौन जाएगा? अंगद जाएंगे। तब जामवंत जी बोलेंगे, राम जी बोलेंगे दूत बन के बना के किसी को भेजना चाहिए, किसको भेजें? तब वो कहेंगे अंगद को भेजो। तो उनको, जामवंत जी को पूरा विश्वास है। रिमेम्बर, अंगद में 3 चीजें हैं। देखिए, अंगद में बुद्धि भी है, उसमें बल भी है, उसमें विनय भी है। यही बात बताई थी अंगद के पिता ने, बाली ने प्रभु राम जी को। उन्होंने कहा था ये मेरी तरह ही बलवान है, एंड इसमें विवेक भी है। द ओनली थिंग ही हैज मोर देन मी, वो है विनय, जो मुझ में नहीं है। सो इनमें 3 चीजें अभी हैं, बट आपको पता है अभी एक चीज की कमी किस चीज की है? फिर 3 चीजें तो फुल है, एक चीज बाकी बची है अभी, वो है विश्वास, भगवान के ऊपर कॉन्फिडेंस। पूर्ण विश्वास, है ना, वो बचा है। अब हम देखते हैं कि अब जामवंत जी हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं। बोले हनुमान, हे बलवान सुनो, तुम क्यों चुपचाप साथ रख के बैठे हो? अब देखो, हमारे हनुमान जी का तो पता है एक ही काम है, राम नाम जपना। तो अब जब स्वयं प्रभा ने कहा था ना कि आंखें बंद करके बैठो, अब उनकी तो आंखें तब की बंद है, उसके बाद क्या क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं। वो तो समाधि में बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं। दूसरी बात ये भी है कि हनुमान जी तो कभी अपने बल का बखान नहीं करते ना, कभी आगे नहीं होते, क्योंकि उनको पता है जामवन हमारे लीडर हैं, जो जामवन कहेंगे वो हम सब करेंगे, है ना। इवन तो अंगद लीडर हैं, लेकिन बड़े तो जामवन जी है ना। तो वो कहते हैं, अब उनको बोलते हैं तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तो हनुमान जी ने बोला तो क्या बड़ी बात हो गई, मैंने सुना है रावण के दरबार में जो पवन है वो झाड़ू लगाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि उसने सारे के सारे अपने कंट्रोल में देवता रखे हुए थे। पवन स्वयं उसके यहाँ झाड़ू लगाते थे, अग्नि सब कुछ चूल्हा करती थी। जब वो चाहता था अग्नि जलेगी, नहीं चाहेगा तो नहीं चलेगी, है ना। एंड सब ब्रह्मा जी तो स्वयं वेद पढ़ते थे आके, उसको पता था कि वेद पढ़ना बहुत जरूरी है, चैंटिंग होनी चाहिए वेद की। वो ब्रह्मा जी को बुलाते थे, रोज आके चैंट करके जाओ मेरे घर में। शिव जी भगवान को बोल के रखा था कि आप प्रत्यक्ष आओगे मेरे घर में जब मैं पूजा करूं, मुझे आपकी मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। तो शिव भोलेनाथ प्रत्यक्ष अपनी पूजा लेने जाते थे उसके पास, ऐसे थे। अब इमेजिन करिए कि रावण कितना महातपस्वी एंड योगी भी रहा होगा,
ऐसे नहीं उसके पास ये सारी पावर्स आ गई, किसी ने उसको दान में नहीं दी है। गलती कहाँ हुई? जब उसने उनका मिसयूज करना शुरू कर दिया। गलती क्या, उसने जब पावर्स ली हैं, उसका मोटिव ही गोल ही अलग था पावर्स लेने के समय भी, है ना। तो ये गलती हुई। अब ये कहते हैं कि तो क्या हुआ कि मैं अगर पवन का पुत्र हूँ और वो तो वहां पे झाड़ू लगाते हैं, तब कहते हैं बुद्धि विवेक विज्ञान की खान हो। बोले ब्रह्मा जी भी बहुत बुद्धिमान है ना, शिव भगवान भी बहुत बुद्धिमान है, वो भी जाके इसके काम करते हैं जाके। तो और कहते हैं कवन सो काज से कठिन जग माएंगे, लेकिन तुम्हारे पास वो बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो तुम नहीं कर सकते। तो हनुमान जी बोलते हैं मैं आपकी बात नहीं मानता। देन वो ही सेड राम काज लगी तब अवतार। बोले हनुमान तुम्हें पता है तुम्हारा जन्म काहे के लिए हुआ? यही तो क्वेश्चन हमारा है। हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। अवर जामवान जी जैसा गुरु मिल जाए जिसके ऊपर हमें विश्वास हो, जिसकी बातों पे विश्वास हो। रिमेम्बर हमने अभी कहा ना कि हनुमान जी जामवान की बातों पे पूरा विश्वास करते हैं और कहा मानते हैं उनका। तो जामवान जी ने कहा राम काज लगी तब तारा। अरे तुम्हें पता है तुम्हारा जन्म क्यों हुआ? तुम्हें पता है तुम कौन हो? अरे तुम कितने बलशाली हो, तुम उस भवन के पुत्र हो, तुम्हारा तो अवतार हुआ है भगवान का काज करने के लिए। सुनते ही भय पर्वताकार, जैसे ही उन्होंने सुना तो ऑटोमेटिकली उनमें वो पावर आ गई। इसीलिए जैसे हम लास्ट टाइम जब हम खत्म कर रहे थे तो मैंने कहा इमेजिन कीजिए कि यही बात अगर हमारे मन में समा जाए तो हम भी हनुमान जी जैसे हो जाए, वो पावर आ जाए। क्योंकि ये है तो विश्वास की बात ना। जो विश्वास करता है भगवान पे, मीरा जी अगर जहर खा सकती है, वो भी तो हनुमान जी जैसी पावरफुल हुई ना। जो भगवान का भक्त होता है वो सेम ही होता है, क्योंकि वो और भगवान में कोई फर्क नहीं, उनका कोई कार्य आकड़ से तो होता नहीं है। वो तो निमित्त बन के कार्य करते हैं और सब कार्य होते जाते हैं, है ना। तब कहते हैं कनक वर्ण तन तेज विराजा मानो अपर गिरि कर राजा। कितने तेजस्वी हैं कनक वर्ण, पूरा उनका जो कनक वर्ण का, जब किसी को जो तपस्या के किसी को बहुत बड़ा तपस्वी बोला जाता है ना, वो भी कनक वर्ण उनको बोला जाता है ना। रिमेम्बर वो तपस्या का तेज, वो जो तेज है, तो वैसा उनका कहते वर्ण हो गया। ऐसे लग रहे हैं मानो अपर गिरन करी राजा, कि जैसे मानो कोई दूसरा पर्वत, सोने का पर्वत खड़ा हो गया हो गई। तो सिंह नाद करी वारी बारा लीली नादियों जलधि खारा। तो कहते हैं अब क्या करने लगे हनुमान जी बार बार सिंह नाद, शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, है ना। ऐसे उनकी वो कहते हैं मैं खेल खेल में इस समुद्र को ऐसे पार कर जाऊं, ये तो कोई बात ही नहीं है, समुद्र इज नथिंग फॉर मी। तो कहते हैं सहत सहाय रावणी मारी, तो कहते रावण को चुटकी में मार करना, और कहते त्रिकूट पर्वत समेत मैं तो लंका को यहाँ ले आऊंगा, मतलब पूरी की पूरी लंका को उठा के यहाँ ले आऊंगा। बट देखो, लेकिन उनमें कितने समझदार है ना, बल बुद्धि। और कहते हैं जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो। बट बोले कि मैं तो बड़े उत्साह में आ गया हूँ, मुझे तो लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर जामवान जी एक बार फिर से मुझे बता दीजिए मुझे क्या करना चाहिए, है ना। इसलिए उन्होंने बोला सॉरी मैंने आपको पढ़ने भी नहीं दिया और मैं बोलते जा रही हूँ। तो नहीं हम नहीं, बोलिए, नेक्स्ट एक सिर्फ ही बात। दो लाइनें पढ़ेंगे, दो पंक्तियां पढ़ेंगे। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बान, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जाम्बान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कितना सुंदर बोल रहे हैं आप, देखो जामन जी क्या कह रहे हैं, कहते हैं और क्या बोले जामन जी, हे तात तुम जाकर इतना ही करो, इतना काम करना है तुम्हें, सिर्फ क्या काम करना है कि सीता जी को देखाना और देख के लौट आना,
कि भगवान का संदेशा उनको दीजिए, उनका संदेशा भगवान के लिए ले आइए। बस इतना करना है तुमको और कुछ नहीं करना, है ना। फिर बोले फिर तुमको पता है कि अपने बाहुबल से राम जी को हमारी आवश्यकता नहीं है, ना किसी बानर की, ना किसी रीछ की, ना किसी और की। अगर तुम में इतना बल है, तुम अकेले उठा के लंका को ला सकते हो, तो भगवान में कितना बल होगा। वो भी तो ला सकते हैं ना, खेल खेल में ऐसे ऐसे उठा के लिया है। बट कहते हैं नहीं, तो वो कहते हैं वो सिर्फ लीला करने वाले हैं, लीला करने वाले हैं, खेल खेल में बानरों को साथ लेके जाए। तो फिर हनुमान जी ने पूछा वो क्यों लीला करने वाले हैं। उसका जवाब ये नेक्स्ट छंद में है, सिर्फ छंद की हिंदी पढ़ेंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। तो देखो वो क्या कह रहे हैं, कपिसेन संग संघारि निश्चर राम सीतवान है। तो बोले हनुमान जी ने पूछा क्या लीला करने वाले हैं, कौन सी लीला करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं। तो बोले कपिसेन संग संघारी, बानरों की सेना को साथ लेके श्री राम जी राक्षस का संहार करेंगे और सीता जी को वापस लेके आएंगे। बोले तो इसको इतना लंबा करने की क्या जरूरत है, वो तो एक ही सेकंड में ये सब कर सकते हैं, है ना। तो बोले नहीं, सुनो सुनो, क्यों लंबा करना चाहते हैं, क्यों। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाली सुंदर बताएगा नहीं भगवान कौन है, तो हमें प्रतीति कैसे होगी, हम पहचान कैसे पाएंगे। तब राम कथा तो जस्ट इट वाज लाइक ए मेयर स्टोरी। कृष्णा जी बीच में ब्रेक हो गया था। अच्छा, अब सुनाई दिया। हाँ, अच्छा, तो वो ये कहा जा रहा है कि वो राम कथा, ताकि एक राम कथा बनेंगे, देवता एंड मुनि लोग गाएंगे, ठीक है। तो बोले कि देवता एंड मुनि लोग राम कथा गाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा, तब कहते हैं कि भव सागर से लोग पार कर जाएंगे। अब देखो, जब तक हमें हमें हम सबको ये रामायण तो सबने देखी है, बचपन से देखी है, रामलीला देखी है, टीवी पे देखी है, लेकिन जितनी बार देखी उतनी बार अच्छा लगता है। आज भी आज अगर हम सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं, तो कितना रस आ रहा है। तो ये क्या एक मामूली स्टोरी से आ सकता है क्या। स्वामी तेजोमयानंदा जी कहते हैं बताइए कौन सा ऐसा नावल है जिसकी इतनी लंबी उम्र हुई। बहुत सारे प्रेमी प्रेमिका रहे होंगे इस दुनिया में, बहुत सारे महान राजा रहे हैं हमारे अपने हिस्ट्री में। तो इवन रघुवंश में भी बहुत सारे महान राजा इनसे पहले रह चुके हैं। भगीरथ देख लीजिए, जो माँ गंगा को स्वयं लेके आए। रघुकुल, जो रघु हिमसेल्फ राजा थे, वो कैसे थे, एक एक राजा इनका ऐसे महान था, लेकिन कौन उनकी पूरी स्टोरी जानता है। ये तो भगवान की कथा है ना इसीलिए अमर है, भगवान अमर है तो कथा भी अमर है। तो बोले कि इससे क्या होगा, इससे कहते हैं कि हम जो सुनेगा, जो गाएगा, वो सब उस परम पद की प्राप्ति होगी सबको, है ना। एंड फिर कहते हैं, एंड फिर देखो कहते हैं जिसे रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है, और तुलसीदास जी भी यही गाते हैं, है ना। अब हम लास्ट वाला पूरा पढ़ लेंगे श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बदिक व्याधा के समान है,
उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास पारायण 23वां विश्राम। तो हम देखते हैं, तो हम देखते हैं, सुन रहा है ना आवाज? हाँ, तो हम देखते हैं कि कहते हैं ये जो, तो ये कथा क्या करेगी, है ना? वो बोलते हैं रघुवीर का यश, कहते हैं जन्म मरण रूपी रोग की दवा है, अचूक दवा, है ना? जन्म मरण रूपी, तो हम कह सकते हैं जो हमारे अंदर द्वंद है, जन्म मरण का तो पता ही है, जन्मना मरना वो, बट नॉट ओनली जस्ट जन्मना मरना, हमारे अंदर के सारे द्वंद्वों को जो मुक्ति देता है, उसकी दवा क्या है? ये भगवान ही है, भगवान की कथा, है ना? नॉट भगवान। अगर भगवान ओ ये नारायण है, ये ऐसे रहते हैं, ऐसे सोते हैं, अच्छा होंगे, लेकिन जब तक उनके साथ कोई मिली जुली कथा नहीं होगी, तब तक हमें रस कहाँ से आएगा ना? अब कृष्ण की कथा में, राम जी की कथा में, सब कथाओं में कितना रस आता है हमें। तब कहते हैं कि कहते त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उन सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। अब देखो हम यहाँ पे फिर से इस किष्किंधा कांड को देखते हैं। यहाँ पे मेन करेक्टर है सुग्रीव, है ना? सुग्रीव इज द मेन करेक्टर। एंड जो सुग्रीव क्या है, सुग्रीव को हम कहेंगे कि ये इसको हम बोल सकते हैं सात्विक बुद्धि। एंड बाकी जो सारे के सारे इनके साथ जो बानर हैं, वो क्या है? वो है सारे हमारे सात्विक गुण, सात्विक विचार, राइट? एंड लेकिन क्या होता है, जब जब हम साधना के पथ पे चलते हैं, तो एक दिन ये जो सारे सात्विक विचार हैं, उनको भी मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना है ना। हमें सात्विक विचार से भी एक दिन ऊपर उठना है, नहीं तो हमें सात्विक पहले तो अच्छा है ना, तामसिक से रासिक, रासिक से सात्विक, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर सतो गुण में भी हमें अहंकार हो जाए, हम फिर उसमें पड़ जाएंगे। तो इसीलिए तो जितने हमारे सात्विक विचार है, उनको भी मुक्ति कहाँ मिलेगी? भगवान के आश्रय में आने से, है ना? अब देखो कोई भी काम, कोई भी साधना, कोई भी काम, चाहे वो इस संसार का हो, चाहे वो भगवान के पथ पे जाने का हो, उसके लिए हमें 4 क्वालिटीज चाहिए। ये हमें ये किष्किंधा कांड बता रहा है। वो क्या है? एक तो चाहिए बल, दूसरा चाहिए बुद्धि, ठीक है, एंड तीसरा चाहिए दृढ़ता, लाइक रिमेम्बर डिटर्मिनेशन, है ना? जो चौथा है सबसे बड़ी बात, वो है विश्वास। अगर ये 4 चीजें होंगी, तो कोई भी कार्य हम हाथ में ले लें, हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी, है ना? हम कैसे कह सकते हैं विश्वास का है? में गुरु के वचनों पे विश्वास, भगवान पे विश्वास, क्योंकि गुरु कहाँ लेके जाएंगे हमें? भगवान के पास ही लेके जाएंगे ना। तो गुरु वचनों पे विश्वास इसीलिए तो हमने कहा था ना कि पंचवटी, रिमेम्बर, फिर से वो पंचवटी में आ जाते हैं, भगवान पंचवटी में रहते हैं। तो वो पंचवटी क्या है? हमने कहा था ना, पंचवटी में क्या आता है? तो भगवान के ऊपर विश्वास, शास्त्र के ऊपर विश्वास, गुरु निष्ठा, देन अपने अपने आप ऊपर विश्वास, एंड जो सबसे बड़ा था साधन में विश्वास। वो 5 चीजें थी ना वहां भी। तो हम देखेंगे कि वही जो 4 का 39 श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये वही, ये पूरा का अगर हम देखें, जो 4 का 39 श्लोका है, ये किष्किंधा कांड पूरा उसी की एग्जाम्पल है। एक श्लोक को हम पूरे किष्किंधा कांड में देख सकते हैं। तभी तो कहते हैं ना भगवान की वाणी है, एक ही श्लोक में सब कुछ बता देते हैं। तो रिमेम्बर दैट। सो 4 का 39 है हमारा ये किष्किंधा कांड। तो वो ये बताते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धावान किसको? माता सीता मिलेगी। अब हम सोचेंगे कि माता सीता तो सिर्फ हनुमान जी ने देखी, तो बाकी बानरों को क्या मिला? अरे बाकी बानरों को वो ही मिलेगा जो हनुमान जी को मिला। रिमेम्बर, इन द एंड भगवान कहते हैं पैदल चल के आइए, आप वॉक करके आइए, पालकी में बैठ कर मत आइए, ताकि जिन लोगों ने आपके लिए किया है वो आपको देख सकें, राइट? तो पहले जब जब हनुमान जी आएंगे, खुश होके आएंगे, सबको बताएंगे
पहले ही उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि हमें भी वही सुख, सुनने में ही सुख मिल गया पहले तो, फिर उनको प्रत्यक्ष सुख भी मिलेगा, राइट। तो ये हमारा किष्किंधा कांड ये हमें सिखाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कांड है, छोटा सा कांड है बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे कि आपने कहा था हम सभी किंकर जी महाराज कहते हैं हम मनुष्य का करैक्टर जो है सुग्रीव के साथ ज्यादा मिलता है, क्योंकि पहले तो हम भागते रहते हैं इधर उधर भय के मारे। जो बाली उन्होंने कहा था ना, बाली हमारे पुराने कर्म रिप्रेजेंट करते हैं, जो कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो कहाँ थोड़ा बहुत जाके हमें विश्राम मिलता है अपने कर्मों से, जब हम कहाँ बैठते हैं। रिमेम्बर वो जिस पहाड़ी पे रहते थे वहां ऋषि है ना, वहां ऋषि मुख, वहां पे ये नहीं आ सकता बाली। जितनी देर तक हम इस सत्संग में बैठे रहेंगे, गुरु की कृपा की छाया में बैठे रहेंगे, उतनी देर तक कोई श्राप हमारा पीछे नहीं लग सकता। जैसे ही यहाँ से उठे तब वैसे ही सब चीजें शुरू हो जाती है ना, हमारे कर्म दोबारा से फिर से वापस शुरू हो जाते हैं। अरे अभी हूं मैं तो मैं बहुत कुछ भोगना है अभी। तो वो है बाली एंड सुग्रीव। लेकिन एक चीज हमें जो सुग्रीव से सीखनी है, उसे देखो बाद में भी गलती हुई भगवान के मिलने के बाद भी, फिर भी वो भगवान को ही प्रार्थना करता है। क्या कहता है, भगवान अगर मैं अपने ये बुरी आदतें नहीं छोड़ पाया, कहीं ना कहीं आपकी पूरी तरह से कृपा नहीं हुई। पहले आप पूरी कृपा करते बोले तो मुझे ये माया क्यों सताती। तो फिर कहने का मतलब, एक तो हम अपने साथ हमेशा अच्छे कंपनी रखेंगे। उनके साथ कौन था, जामवंत जी थे, नल नील थे, तो कभी गिरे भी वो हमें उठाने के लिए है ना, अगर हम अच्छी कंपनी में रहेंगे। तो दूसरी बात फिर ये हुई कि सूनर और लेटर अगर हम ऐसे सत्संग में रहेंगे, सूनर और लेटर हमें भगवान की प्राप्ति जरूर होगी, अवश्य होगी, एंड भगवान स्वयं आएंगे। तो एक आज ये किष्किंधा कांड यहाँ पे खत्म हुआ, तो हम सुंदर कांड शुरू कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सुंदर समय भी है, सावन का महीना है, तो हम एक श्लोका ही शायद कर पाएंगे, फर्स्ट वाला देखते हैं कितना कर पाते हैं। तो हम वो बोलेंगे, हम शुरू करेंगे इसको। गीता जरा तीनों श्लोकों को चैंट कर दोगे आप प्लीज। हाँ जी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। श्लोक। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्यास्पृहां रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हमारे पास सबके पास नाना जी का सुंदरकांड है, हमारे सबके पास। मे भी भागवतम खत्म हो जाए तो हम सुंदरकांड शुरू कर सकते हैं क्या, गीता एंड सुंदरकांड अपने लेडीज क्लास में। दैट विल बी वेरी नाइस। उधर भी सुंदरकांड चलेगा, इधर भी सुंदरकांड चलेगा, कितना अच्छा होगा, है ना। तो हाँ जी, तो ये जो सुंदरकांड है हमारा, बहुत सारी, जब नाना जी का पढ़ेंगे, आज मैं वो एक्सप्लेन नहीं करती, भागवतम हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। नाना जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं उसमें, सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया है, वो नाना जी की वाणी से सुनेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं सुंदरकांड का मूल विषय क्या है, बिफोर वी गो इनटू सुंदरकांड। सो सुंदर, देखो अभी अभी हमने देखा था ना
साधना के पथ पे चल पड़े हैं हम सब किष्किंधा कांड में, राइट। साधना के पथ पे जा रहे हैं ना, हमें शांति मैया की माँ की जरूरत है। अभी हम अंगद जैसे हैं, पूरी तरह से विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर, है ना। तो अब ये सुंदर कांड हमें क्या सिखाएगा? इसका मूल विषय है शरणागति। तो शरणागति भी इसमें 3 प्रकार की है। इसमें 3 प्रकार की शरणागति है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। तो जो सात्विक राजस शरणागति है इसमें, वो है हनुमान जी की। रिमेम्बर, जब तक हमारे हनुमान जी माँ के पास नहीं पहुंचेंगे, माँ उन्हें अपना पुत्र नहीं बनाएगी, भगवान भी उन्हें अपना पुत्र नहीं कहेंगे। भगवान ने 2 जनों को पुत्र बोला है, इवन किष्किंधा कांड में। एक्चुअली वहां पे अभी पुत्र नहीं कहा है, बोलेंगे बाद में, अंगद को भी बोलेंगे लंका कांड में। अंगद एंड हनुमान जी दोनों को पुत्र बोलते हैं वो। एंड यहाँ पे सो जो शरणागति हनुमान जी की है वो है सात्विक, एंड जो शरणागति हमारे भविष्य की है, भविष्य जी की, वो है राजसिक। क्योंकि भगवान भी कहते हैं ना कि तुम लंकापति, तो उन्होंने वो कहते हैं कि भगवान मेरे मन में कोई ना कोई इच्छा थी पहले सूक्ष्म रूप में, लेकिन आपके कहने मिलने से आपने मुझे अपना लिया, वो सब इच्छाएं बह गई। ठीक है। एंड देन फिर है तामसिक शरणागति। आपको पता है तामसिक शरणागति कौन करेगा? सुमिता बताएगी। अनम्यूट करिए पुत्र, सुमिता। हाँ जी, हाँ, सागर जी की, सागर यस। जो होते हैं सागर की जो शरणागति है वो है तामसिक, वो एंड में। तामसिक क्यों? क्योंकि वो जब तक भगवान ने भय नहीं दिखाया तब तक आए नहीं वो, है ना। तो फिर भय दिखाया तभी हमारे सुग्रीव जी भी तो तभी आए थे। हम सबकी शरणागति तामसिक ही है। सुग्रीव जी को भी तो भय दिखाया था, तो भाई भागे भागे, है ना। तो अब हम भी तो जब हमें दुख होता है तो भागते हैं भगवान की तरफ बहुत जल्दी जल्दी, राइट। तो अब ये जो है हमारा कि हमारे जो भगवान शुरू कैसे करते हैं तुलसीदास जी इसको, हमें इतनी आदत हो गई है ना सुंदरकांड से। कभी भी मैं जैसे बोलूं ओम श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभ विजयते, अपने आप मुंह से निकल जाता है। हमेशा ये निकलता है जब भी कोशिश करूं जान गणेशाय नमः बोलती हूँ तो अभी देखते हैं हमारे भगवान है कैसे, जिनकी, क्योंकि विषय है शरणागति। शरणागति किसकी ली जाती है, क्यों ली जाती है, अभी वो देखेंगे हम देखेंगे नाना जी ने, अगर मैंने भी जो ये सीखा है ना, इनके जो मीनिंग सीखे हैं, मुझे ये याद कैसे हुआ जब नाना जी का सुंदरकांड पढ़ा। उन्होंने एक एक शब्द की इतनी सुंदर मीनिंग लिखा है ना उसमें। अगर आप एक एक शब्द का मीनिंग याद कर लोगे, श्लोक याद हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं हमारे प्रभु तुलसीदास जी? तो इसकी एक पहले वाले की हिंदी पढ़ेंगे बस, फर्स्ट वाले की एक ही कर पाएंगे मुझे लगता है आज हम। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि, राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। जैसे कि हमने पहले कहा था, बिफोर दैट जो पहले 4 जो सोपान हैं उसमें सबसे पहले भगवान शिव की पूजा की गई है। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला जो श्लोक आता है, तुलसीदास जी भगवान शिव को याद करते हैं, उसके बाद राम जी को। लेकिन जैसे ही 5वां सोपान आया, जो पहला श्लोक है वो श्री राम जी के लिए है। क्यों है? बिकॉज अब हनुमान जी सेवक के रूप में आ गए, अब शिव जी भगवान है ना, 11वां रुद्र है ये उनका। तो अब क्योंकि अब हमारे जो हनुमान जी हैं सेवक रूप में हो गए हैं शुरू, तो इसीलिए यहाँ से शांतम शाश्वतम परमेय मन। मैं गलत तो नहीं बोल रही, चौथे में भी क्या ऐसे ही था, शायद चौथे से ही शुरू हो गया है किष्किंधा कांड से वहां पे।
नहीं, चौथे से शुरू हो गया, क्योंकि चौथे से सेवक बने हैं ना हनुमान जी। जो पहला चौथा ही किष्किंधा कांड का पहला श्लोक है, उससे ही शुरू हो चुका है, क्योंकि हनुमान जी तो वहीं आ गए, है ना, वही सेवक बन गए। तो अब हम देखते हैं कि शुरू कैसे होता है। शांतम शाश्वतम अपरमय मनगम। तो शांत, हमारे भगवान कैसे हैं? शांत। एंड माँ क्या है? शांति। तो ये शांत एंड शांति दोनों एक ही तो है ना। तो ये शांत है। तो शांत ऐसे नहीं शांत कि खुद तो शांत है, बट लेकिन बड़े मजे से चुटकियां लेके दूसरों को उत्साहित करते रहते हैं, उकसाते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। खूब ऐसी भी आदत होती है ना, हम भी तो कभी कभी करते हैं ना। आप मजे लेते हैं दूसरों की टांग खींचते समय, आप आराम से ऐसे बैठे होते हैं, शांति से दूसरे को उकसाते रहते हैं। हर घर में जब पूरी फैमिली इकट्ठी होती है ना, तो वहां पे ड्रामा एक ही होता है। फिर कोई एक बंदा एक दिन फंस जाता है, बस उसी के पीछे सारे लग जाते हैं, है ना, हमने देखा है। बट हमारे भगवान ऐसे नहीं है। वो कैसे हैं? शांतम। वो खुद भी शांत रहने वाले हैं और शांति ही प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए वो प्रिय हैं, इसीलिए वो पूजनीय हैं, इसीलिए उनकी शरणागति लेनी है। वैसे भी हम शांति की खोज में ही तो हैं। शांत एंड शांति दोनों एक ही तो है ना। एंड उसके बाद कहते हैं अपरमयम। वो तो हमें पता है, परमाणु से परे। कोई भी परमाणु या एग्जाम्पल देके कह नहीं सकते भगवान वो है, भगवान वो है, भगवान वो है ना। एंड उसके बाद कहते हैं अनघम। उसमें उसका मतलब निष्पाप। तो भगवान तो ऐसा हम कहेंगे कि भगवान को निष्पाप क्यों बोला? वो तो पाप एंड पुण्य दोनों से ऊपर है। इट्स जस्ट लाइक सेम लाइफ। जैसे हम कहते हैं ना, गंगा जी में जब हम नहाते हैं तो गंगा जी हमारे पाप धोती हैं। तो क्या बोलते हैं कि क्या कभी फिर गंगा जी तो नहीं कभी अपने आप वो पापनी बन जाती, क्योंकि हम सबके पाप धो रही हैं, है ना। सबके पाप धोते धोते वही तो नहीं ऐसा पापनी हो जाती। तो लेकिन ऐसा बोला जाता है ना, गंगा जी को वरदान है कि जब तक संत लोग उनमें स्नान करेंगे, वो कभी भी किसी का पाप उनके ऊपर असर नहीं करेगा। वो सबको वरदान दे सकती हैं, सबके पाप धो सकती हैं, वो स्वयं कभी गंदी नहीं होंगी, है ना। तो ये बात है। भगवान, हम भी तो अपने कहते हैं ना, अपने पुण्य पाप कर्म सब भगवान को अर्पित कर दो। तो भगवान सबको ग्रहण करते हैं, लेकिन वो कभी भी खुद खुद मैले नहीं होंगे, है ना। ये मतलब है इसका। तो वो खुद हमेशा निष्पाप रहते हैं, मोक्ष रूप परम शांति को देने वाले। तो मोक्ष रूप परम शांति हमें द्वंद्वों से मुक्त करने वाले, जो जीते जी भी देते हैं। वो किससे मिलेगी? उसी से मिलेगी ना जो खुश और शांत है। अब हम किसी से कुछ जब मांगते हैं, हमें आशा होती है कि इसके पास है, तो वो जिसके पास जो है उससे वही मांगेंगे ना। अब भगवान के पास शांति है तो उससे शांति ही मांगेंगे, है ना। और वो ही दे भी सकते हैं, ठीक है। एंड कहते हैं ब्रह्मा शंभु और शेष जी के द्वारा निरंतर सेवित। अब जो राम रूप जी में आए, तो ब्रह्मा जी कैसे सेवा कर रहे हैं? जामवन बन के, है ना। ब्रह्मा जी सेवा कर रहे हैं जामवन बन के। शंभु कैसे सेवा कर रहे हैं? अभी अभी बोला, हनुमान जी बन के, है ना। एंड शेषनाग जी कैसे सेवा कर रहे हैं? लक्ष्मण बन के। तो ये तीनों के तीनों, क्योंकि भगवान के दो स्वरूप होते हैं, एक होता है ऐश्वर्य, दूसरा होता है माधुर्य। तो जो ये हमारे ये तीनों है ना, हमेशा भगवान के निराकार साकार दोनों रूपों की सेवा में रत रहते हैं ना। ब्रह्मा विष्णु, सॉरी ब्रह्मा जी, भोलेनाथ एंड शेषनाथ की तो शैया पे तो वो सोते ही हैं, हमेशा उनकी सेवा में रत रहते हैं तीनों। और कहते हैं वेदांत के द्वारा जानने योग्य, वेदांत के द्वारा वेद जो बनाए गए हैं उनमें तो डिफरेंट डिफरेंट देवताओं की पूजा की गई है। क्योंकि अगर तुम्हें ये चाहिए तो इस देवता की पूजा करो, ये चाहिए तो इस देवता की पूजा करो, राइट। गीता में भी तो भगवान यही कहते हैं ना कि वेदों में जो उनकी पुष्पित भाषा में मत फंसना, बोला है ना भगवान ने, वेदों की पुष्पित भाषा में मत फंसना, एक ही गोल रखो भगवान। नहीं तो उसमें तो बहुत कुछ लिखा है, ये चाहिए तो ये ले लो, ये पूजा कर लो, ये चाहिए तो ये कर लो। नहीं तो क्या होगा? स्वर्ग से वापस ना आओगे, नीचे गिरोगे, है ना। तो सो ये मतलब है। सो कहने का वेदांत के द्वारा जानने योग्य, जो वेदों के द्वारा जानने योग्य सिर्फ कौन है?
भगवान हिमself, है ना? एंड सर्वव्यापक वो तो हमें पता ही है, इज एवरीवेयर। एंड देवताओं में वो माया से अपने आप को उन्होंने माया कृष्णा जी आप फ्रीज हो रही हैं, इसका सेंटेंस नहीं सुनाई दिया। अब देखा आप फ्रीज हो रही थी तो लास्ट के सेंटेंस दो सुनाई नहीं दिए। अच्छा अब सुन रहा है? हाँ अब ठीक है, हेलो अब सुनाई दे रहा है। वो पूरा होने को है। वो बोले दोबारा फ्रीज अपनी हो गया कृष्णा जी। Maybe switching off the camera might help. इमेजिन कीजिए हम कैसे विश्वास करेंगे भगवान के ऊपर? गुरु कृपा होगी, उनकी कृपा होगी तभी विश्वास। कृष्णा जी I'll try to message her. हेलो अब सुन रहा है? कृष्णा जी बहुत ब्रेक हो गया था बीच में। Should we stop it over here then? अगेन हाँ नेक्स्ट वीक दोबारा शुरू कर लेंगे। हाँ हाँ एक मिनट, नेक्स्ट वीक क्लास नहीं कर पाऊंगी क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं यहाँ पे हूँ, पर आई हैव टू बेबी सिट द किड्स। तो उसके वीक बाद एक वीक ब्रेक लेना होगा हमें, ठीक है? तो हम फिर उसके बाद शुरू करते हैं। अगर सुन नहीं रहा तो मजा नहीं आएगा। हाँ भगवान चाहते थे वीक के बाद ही शुरू करो सुंदरकांड। लास्ट वाला बोल रहे हैं, लास्ट वाला बोल रहे फिर। बार बार वर मांगे हो हर्ष दियो सत्संग, पद सरोज हर्ष दियो श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी, हरि भक्ति सदा सत्संग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, राम राम। जय श्री राम, राम जय राम। श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।